Hallelujah, hallelujah, hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और एक एक सुनने और देखने वालों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके जीवनों में आज का वचन अद्भुत रीति से कार्य करे और उनके हौसलों को बुलंद करे। और पिता परमेश्वर आज का वचन उनकी आंखों को खोल दे और हमारे देश के अंदर जो लोग मसीहों को सताने का, चर्च को तोड़ने का, चर्च को बंद करने की बात करते हैं, उन तक भी ये संदेश जाए और वो जान जाएं कि परमेश्वर के दिल के अंदर भारत देश के प्रति क्या है, हमारे देश के प्रति क्या है। पवित्र आत्मा आइए पूर्ण रीति से अपना नियंत्रण रखिए। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। कल हम इस बात को सीख रहे थे कि बहुत सारे लोग चर्च तोड़ने की बात करते हैं और चर्च को स्टॉप करने की, मिशनरियों को स्टॉप करने की, प्रचार को बंद करने की बात करते हैं। लेकिन कल हमने देखा था कि कलीसिया हमारी नहीं, परमेश्वर की है। आज परमेश्वर मुझसे बात जिस विषय के ऊपर करना चाहता है वो विषय है, हे देश, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, भारत देश किसी एक का नहीं है और कहा जाए तो पवित्र बाइबल के अंदर भारत देश मेरे यहोवा के दिल में बसता है। भारत देश से मेरा परमेश्वर प्यार करता है क्योंकि एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय के 1 आयत में राजा शेर्स इथोपिया से लेके भारत देश तक वो राज्य करता था और आज भी मेरा परमेश्वर भारत देश से प्यार करता है। इसीलिए योएल नबी की पुस्तक 2 के 21 में लिखा है, हे देश तू मत डर, मगन हो और आनंद कर, प्रभु यीशु मसीह भारत देश में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आप इस 2024 के अंत तक और 2025 के अंत तक आप इस भारत देश के अंदर बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। वो पाखंड वाले चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा और ऐसे बड़े बड़े प्रचारक इस भारत देश के अंदर उठने जा रहे हैं जो बड़े बड़े शासकों और राजनेताओं को और बड़े बड़े सिंहासन को हिला देंगे। आज भारत देश के अंदर राजनेता और तमाम प्रकार के शासक लोग मिलकर मसीहों के विरोध में क्या योजना और कल्पना बनाते हैं, आपको मालूम है। जब हम भजन संहिता उसकी 2 अध्याय 1 से 3 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग मिलकर ये सम्मति करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम मसीहों की एकताओं को तोड़ दें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार कर फेंक दें। देखिए, आज बड़े बड़े शासक, राजनेता, हर एक आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, शिवसेना, ऐसे तमाम प्रकार के लोग आज मसीहों को सताने का काम करना चाहते हैं और करते भी हैं। चर्च तोड़ने का काम, मसीहों को रोकने का काम, अत्याचार हर जगह जगह पर। बीते दिन पर हम देख सकते हैं मणिपुर के अंदर किस प्रकार से अत्याचार मसीहों के ऊपर किया गया, लेकिन कोई राजनेता सामने निकल कर नहीं आया और किसी ने भी उनकी मदद और सहायता नहीं की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ये जो लोग बड़े बड़े शासक और राजनेता जो मिलकर मसीहों को वो तोड़ने का और उनकी एकता को तोड़ने का जो प्लान बना रहे हैं, ऐसे समय पर आपको क्या लगता है परमेश्वर चुप रहेगा? बाइबल कहती है भजन संहिता 2 के 4-5 में, ऐसे समय पर और ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर हंसेगा। जो लोग मसीहों को सताने की बात करते हैं, मसीहों को तोड़ने की बात करते हैं, चर्च को तोड़ने की बात करते हैं, चर्च को बिगाड़ने की बात करते हैं, प्रचार को रोकने की बात करते हैं, ईसाइयों को भगाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर हंसता है। और ऐसे टाइम पे जब सताव ज्यादा होता है तो हम प्रचारकों को भी क्या करना चाहिए? भजन संहिता 2 के 7 और 8 में लिखा है
कि हमें अपना प्रचार बंद नहीं करना चाहिए। जब लोग ज़्यादा सताव की बात करें, जब लोग ज़्यादा सताने की बात करें, ऐसे टाइम पर हम ज़्यादा प्रचार करें। और दूसरी बात 8 आयत में लिखा है, हम परमेश्वर से मांगें, वो देश देश के लोगों को, राज्य राज्य लोगों को परमेश्वर अपनी संपत्ति होने के लिए दे देगा। मांगो परमेश्वर से भारत देश को। आत्माओं के लिए प्रार्थना करो, आत्माओं के लिए रो कि प्रभु और भी रास्ते खोले ताकि आत्माएं बचाई जाएं। इनका तो काम है केवल बड़बड़ाना, हम ये कर देंगे, चर्च तोड़ देंगे, मिशनरी को मारेंगे, भगा देंगे। इनको तो यही वरदान मिला, ये ड्यूटी मिली है, करना धरना इनके बस में कुछ है नहीं, बस केवल ये मुंह से बोलते हैं। लेकिन जब आप और मैं मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुसमाचार के लिए रास्ते खोलेंगे, परमेश्वर बेदारी के लिए रास्ते खोलेंगे। और मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को, जो लोग मसीहों को रोकना चाहते हैं, चर्च को तोड़ने की बात करते हैं, चर्च को स्टॉप करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहोवा की ओर से एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है? हे पृथ्वी के शासकों, यहोवा का वचन सुनो। भजन संहिता 2 अध्याय उसकी 10 से 12 में मैं पढ़ रहा हूं। हे पृथ्वी के शासकों, यहोवा का वचन सुनो, डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो, पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका क्रोध भड़क जाए और तुम पल भर में नाश किए जाओ। अभी टाइम है कि हम परमेश्वर का थोड़ा अपने अंदर डर रखें। मसीही और क्रिश्चियंस लोग भी, वो भी इंसान हैं। आप उन्हें और ही नजर से मत देखिए। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। और मैं ऐसे लोगों को एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हमारा मसीही समाज एक ऐसा समाज है जो चुपचाप बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, भक्ति करने में लवलीन रहता है। उसको उस्काने की कोशिश मत करिए। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम केवल बोलते हो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो गिड़गिड़ा कर, रोकर, क्योंकि हमको लड़ना नहीं आता, हमको सिर्फ यहोवा की दुहाई देनी आती है। और जिस दिन ईसाई समुदाय और मसीही समुदाय जिस दिन एकता में आकर प्रार्थना करेगा, उस दिन भारत देश को मसीही राज्य बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है? आपके कहने से चर्च रुक जाएगा? आपके कहने से मिशनरी बंद हो जाएंगे? आपके कहने से प्रचार रुक जाएगा? आप बोलते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। यूहन्ना 12:19 में लिखा है, एक दिन सारा संसार यीशु के पीछे चल पड़ेगा और तुमसे कुछ नहीं बन पड़ेगा। अपनी आंखों से देखिएगा, एक दिन सारा संसार यीशु के पीछे चल पड़ेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। अभी भी तुम देख ही रहे हो, क्योंकि रोमियो 14:11 में लिखा है, हर एक घुटना यहोवा के सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। सेनाओं का यहोवा कहता है, मेरे सामने एक दिन हर एक घुटना टिक जाएगा, हर जबान अंगीकार करेगी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं और शासकों से भी कहता हूं, देश के राजनेताओं से भी कहता हूं, आपको जो ड्यूटी मिली है, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करिए। किसी कौम को, किसी भी धर्म को और किसी भी जाति को आप छेड़छाड़ मत करिए, उनके खिलाफ में मत जाइए, और खास करके मसीही समाज के खिलाफ में मत बोलिए, क्योंकि हम मसीही आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम मसीही लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, नेता राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भड़का रहे हैं। अभी समय है कि धमकियां देना बंद करिए और जो आपको ड्यूटी मिली है वो काम करिए, और जो मसीही कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मसीहों को रोक सके। हिटलर आए और चले गए, और तुम हिटलर बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाए।
प्रभु आज की शाम हम मसीहों के साथ साथ भारत देश के लिए भी हर एक उन लोगों के लिए जो मसीहों की एकता को तोड़ना चाहते, हर एक के लिए ये संदेश है कि हम डरने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस भारत देश के अंदर कुछ बड़ा करने जा रहा है।